हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, शो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/1 + x माइनस e⁻⁻x dx/y में x इज़ कन्वर्जेंट। हमें इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंट दिखाना है। अब देखो, लिमिट हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है। फंक्शन एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, 1/1 + x माइनस e⁻⁻x इंटू dx/x। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन था हमने वो लिख लिया अपना एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, जो हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से क्या करते हैं, e⁻⁻x को हम 1/e⁻x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 1/1 + x माइनस 1/e⁻x, इसको लिख सकते हैं इंटू 1/x। यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा e⁻x -1 - x, और नीचे हो जाएगा x 1 + x e⁻x। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। जब तक यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव रहेगा तो ये ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम इस फंक्शन में x को 0 कर दें, x को 0 करेंगे तो e⁻0 1 -1, ये 0 हो गया। ठीक है, नीचे बनेगा 0 1 - 1 0, ये आपके पास क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म। इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे। जब हम इसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मीन्स हमारे पास क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है ये 0 को अप्रोच करता है एज x अप्रोचेज टू 0। तो क्या हुआ, क्या 0 पे उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, 0 पे उसकी एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इट मीन्स 0 उसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो सिर्फ हमें किस पे चेक करना है, हमें चेक करना है इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी के केस में हमें क्या करना होता है, एक gx चूज़ करना होता है 1/x⁻n फॉर्म का। अगर n > 1 है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, हमें पता लग गया 0 जो है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। हम इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करते हैं। gx हमने चूज़ कर लिया 1/x², लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x/gx). सॉल्व किया, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, gx का x² ऊपर चला जाएगा, ये वाला हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। नीचे से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 1 + 1/x x² से x² कैंसिल, हमारे पास बच के e⁻x -1 - x e⁻x 1 + 1/x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम e⁻x ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। e⁻x कॉमन लेंगे 1 माइनस e⁻x माइनस x e⁻x बचेगा। ठीक है, जैसे इस पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास लिमिट आएगी 1, जो कि हमारे पास नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है तो इसका मतलब f(x) और gx एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे। तो हम gx की कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे। gx हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, बिकॉज n इज़ > 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला इंटीग्रल भी हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जो गिवन इंटीग्रल था दैट इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x log x 1 + x² का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटीग्रल है। हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी में, क्योंकि इसको 0 पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं फंक्शन को। ठीक है, तो हमने एक बीच में पॉइंट ले लिया 1 तक हमने इसको ब्रेक कर लिया, 1 से इन्फिनिटी तक अलग कर लिया। अब जो ये इंटीग्रल है 0 से 1, अब इसको फंक्शन को ना तो 0 पे प्रॉब्लम है, ना इस पे 1 पे प्रॉब्लम है, ना इसके बीच में किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है। इट मीन्स ये इंटीग्रल हमारा कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल है तो कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। तो हमें सिर्फ कन्वर्जेंस चेक करनी है इस वाले इंटीग्रल की, यानी कि हमने सिर्फ I2 की ही कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है। तो I2 हमने ले लिया। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस के लिए अब देखो हमारे पास 1 to इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म है, तो हमें एक gx चाहिए होता है। ठीक है, gx से पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें x को 1/t पुट कर लेते हैं। अगर x को 1/t करेंगे तो डेरिवेटिव करने पर कितना आएगा, dx = -1/t² dt। अब हमने पुट किया है तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x 1 है तो t भी कितना आएगा 1, जब x इन्फिनिटी है तो t कितना आ जाएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। तो इंटीग्रल I2 क्या बन जाएगा, I2 हमारे पास बन जाएगा 1 to 0 1/t log 1/t + 1/t² का होल स्क्वायर, और dx को पुट कर दिया -1/t² dt। ये माइनस हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं 1/t log t 1/t को लिख सकते हैं t इनवर्स। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा t² + 1, और नीचे बनेगा t⁴। t⁴ रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया, t⁴ इंटू t²। यहाँ से स्क्वायर की पावर से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बन गया t इंटू log t, एक पावर ये है। ठीक है, t³ बन गई, t³ की पावर कैंसिल होगी, t बचेगा, तो ये बचेगा t log
टी इनवर्स, ठीक है। टी log टी इनवर्स हमारे पास बचेगा, और log टी इनवर्स को हम लिख सकते हैं माइनस log m रेज टू पावर n log m, दैट इज़ माइनस टी log t, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी बाहर पड़ा है, तो ये हमारे पास बन गया माइनस टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस 0 to 1 t log t 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt, ये बच गया हमारे पास। अब t तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, t को हमने x पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस 0 to 1 इंटीग्रल x log x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अगर इस इंटीग्रल को हम देखें तो ये सेम इंटीग्रल हमारे पास जो I1 है वही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस ऑफ I1, माइनस को इधर लेके जाएंगे प्लस I2, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, और I1 प्लस I2 टोटल हमारा इंटीग्रल क्या है I, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर इंटीग्रल की वैल्यू 0 है इट मीन्स इंटीग्रल हमारा कैसा है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में बीटा फंक्शन पढ़ा है, ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म का फंक्शन होता है गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन में क्या होता है, लिमिट 0 to 1 हमेशा गिवन होती है, x रेज टू पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 हमारे पास उसकी फॉर्म होती है, ठीक है। बीटा फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस एक्स dx, और इसको हम डिनोट करते हैं गामा ऑफ n से, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म है, आपको इसकी ये फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सीधा आ सकता है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए गामा फंक्शन होता कौन सा है। गामा फंक्शन इज 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस एक्स dx। इसका पूरा एक टॉपिक आता है 6th सेम में, तो वहाँ इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इसकी हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी गिवन है, पहले हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं। हमने इसको ब्रेक कर लिया 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी, दिस इज इंटीग्रल I1 प्लस I2, ठीक है। अब फंक्शन है क्या, x रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस एक्स। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 1 माइनस n, और ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि f(x) बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स x रेज टू पावर 1 माइनस n। अब देखो जो फंक्शन है उसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी डिपेंड करता है इस पावर पे 1 माइनस n पे। अगर यहाँ पे हमारा जो n है, अगर n हमारे पास क्या हो जाता है, लेस देन 1, ठीक है। अगर n हमारे पास लेस देन 1 है तब तक तो ये क्या रहेगी, पावर डिनोमिनेटर में ही रहेगी, यानी कि ये x नीचे ही रहेगा। अगर x नीचे ही रहेगा तो 0 पुट करने पर ये क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। लेकिन अगर ये n हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होने पर ये नेगेटिव पावर में चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको 0 पे प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है, जब हमारे पास n लेस देन 1 है, और जब हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो हम अपना केस यही चेक करते हैं, हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं I1 की 0 पे, जब n हमारा कैसा है, लेस देन 1 है। तो इसके लिए हमने gx चूज़ कर लिया 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1 माइनस n, लिमिट निकाली x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx अपॉन gx, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, 0 to 1 इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम I1 की, ठीक है। ये हमारे पास जो 2.2 वाली फॉर्म है वो है, यहाँ लिमिट फाइनाइट है, ये हमारे पास इनफाइनाइट वाला लिमिट वाला केस है। तो यहाँ लिमिट फाइनाइट वाला केस है तो फाइनाइट वाला ही हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे x को 0 अप्रोच कराते हैं, यहाँ x को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं। हमने x को 0 अप्रोच कराया, fx अपॉन gx निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e रेज टू पावर माइनस एक्स, कितना आ गया 1, जो कि हमारे पास एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो नंबर है। अब क्या करते हैं, इसके इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं gx की, ठीक है। अब gx इंटीग्रल, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे वैसे तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है कि जब gx में n हमारा ग्रेटर देन 1 हो तब कन्वर्जेंट होता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स चेंज है, तो लिमिट्स चेंज होने की वजह से ये पिछले वाले केस में चला जाता है। पिछले वाले केस में क्या था कि जब हमारा 1 माइनस n लेस देन 1 होगा तभी ये कन्वर्जेंट होगा। 1 माइनस n लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, जब n हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है।
अब तो कंपैरिजन इंटीग्रल से क्या हुआ कि जो ये वाला इंटीग्रल है 0 to 1 f dx ये तभी कन्वर्ज करेगा जब हमारे पास n ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 1 होगा। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और ये तो हम करके आए ही थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे तो उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर इस दोनों इनक्वालिटीज़ को कंबाइन करें, अगर रियल लाइन पे लिखें दिस इज़ 0 दिस इज़ 1, कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 से बड़े पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कंबाइन करके लिख दे तो इसको लिख सकते हैं कि 0 से बड़े कहीं भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं I2 की। I2 की लिमिट हमें बताती है कि ये हमारा दूसरे टाइप का इंटीग्रल है। तो यहाँ से हमने gx चूज़ कर लिया 1/x²। लिमिट निकालेंगे कितनी आएगी fx/gx की। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻n+1 अपॉन e⁻x। जैसे ही x को इन्फिनिटी कराएंगे कितना आएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी g/dx, ये इंटीग्रल पावर यहाँ n है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होने की वजह से कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ इंटीग्रल I2 कन्वर्जेंट है, तो इंटीग्रल fx भी हमारा कन्वर्जेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, अगर हम इसको कॉन्क्लूड करें, कॉन्क्लूड करने का मतलब क्या, I1 और I2 दोनों की वो देखें कन्वर्जेंस। I2 तो हर एक n के लिए कन्वर्जेंट है, लेकिन I1 पे स्पेशल कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट है। तो I पे क्या होगी, दोनों की कॉमन कंडीशन लगेगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि I जो है कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ n ग्रेटर देन 0। तो इस पे आपके गामा फंक्शन पे बेस्ड एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। आप उन गामा फंक्शंस के एग्जांपल पे सीधा अपने फंक्शन की डेफिनेशन लगाओ, वहाँ से कंपेयर करके n निकालो, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। ठीक है, 7th एग्जाम्पल हमारा इसी पे बेस्ड है। Discuss the convergence of following improper integrals: 0 to infinity root x e raised to power minus x dx, 0 to infinity x raised to power 1/2 e raised to power minus x dx। ठीक है, इसको गामा फॉर्म में चेंज कर लो क्योंकि लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी है। ठीक है, गामा फंक्शन की यही आपकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से इसको गामा फंक्शन में चेंज कर लो। गामा फंक्शन के लिए आपको इस 1/2 को n-1 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, गामा फंक्शन ये होता है ना x raised to power n-1 e raised to power minus x। तो यहाँ n को कितना लें कि हमारा 1/2 बच जाए। देखो अगर हम n यहाँ से कंपेयर करें, n-1 कितना है 1/2, तो n कितना आना चाहिए 3/2। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 जो है वो 0 से बड़ा है, देन बाय द डेफिनेशन हमारे पास ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी x raised to power n e raised to power minus x। अब देखो यहाँ लिमिट 1 to इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी नहीं है। अगर 0 to इन्फिनिटी होती तब हम गामा फंक्शन लगा सकते थे, यहाँ 1 to इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हमें अपने प्रॉपर स्टेप्स से चलना पड़ेगा। अब फंक्शन क्या है x raised to power n e raised to power minus x। gx चूज़ करो, gx क्या हो गया 1/x²। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाली, fx/gx कितनी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x raised to power n+1 e raised to power minus x। आपके पावर इसकी पावर एडजस्ट हो जाएगी, बेस से पावर ऐड हो जाएगी। लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ e raised to power इन्फिनिटी कितना बन जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी 0 लिमिट आ जाएगी। ठीक है, 0 लिमिट आ गई तो हमारे पास कौन सा केस चलेगा, हमें अब चेक करना पड़ेगा। देखो जब अगर एल आती है नॉन ज़ीरो फाइनाइट तब तो कन्वर्जेंट डाइवर्ज टुगेदर, लेकिन अगर 0 आ गई इसका मतलब क्या है, सिर्फ कन्वर्जेंस की बात करनी है। अगर gx कन्वर्ज करा तो fx भी कन्वर्ज करेगा, और gx क्या है 1/x²। अगर यहाँ से इंटीग्रल निकाले 1 to इन्फिनिटी gx तो क्या बनेगा इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी dx/x²। यहाँ पे n क्या है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी वाला है ये भी हमारे पास कैसा होगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इन एग्जाम्पल्स में किसी को कोई डाउट है तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।